Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. देन अब बारी आती है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की, जो है आपका सेकंड सेमेस्टर. तो चलिए देखते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, क्या उनका नेम है, देन क्या उनका सिलेबस है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को. यस तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा. तो बहुत से जो स्टूडेंट है उनका एक क्वेश्चन जो है अराइज हो रहा है. वो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? आपका रिजल्ट से रिलेटेड. तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 15 डेज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है. ठीक है, उसके अंदर काफ़ी प्रोसेस होता है, काफ़ी डिले होता है. तो इसलिए अप्रोक्स यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आफ्टर 2 या 3 मंथ्स के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा. तो इसलिए आपको अभी से ही अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो प्रिपरेशन है सेकंड सेमेस्टर की, वो स्टार्ट कर देनी है. रिजल्ट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है. ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि तब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद से क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे. देन मैं स्पेशली यहाँ पर बोलना चाहूँगी सभी बॉयज़ को. जो बॉयज़ होते हैं वो स्टार्टिंग में तो अपनी स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं. देन जब उनका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से एक रात पहले वो सोचते हैं काश को इनको ऐसी मैजिक स्टिक मिल जाए या काश उनको कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिसको खाकर वो एक ही रात के अंदर अपना वूल जो इतना भी सिलेबस है उसको कवर अप कर ले. तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी जिसको खाकर आप एक रात के अंदर ही प्रॉपर बन जाए. ठीक है, एक तरफ तो आप हैं जहाँ पर आपने पूरे सेमेस्टर को ऐसे ही निकाल दिया मौज मस्ती के अंदर. एक बार भी आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनका सिलेबस है. देन फिर एक रात पहले आप सोचते हो कि आप जो है सारा सिलेबस को एक ही दिन में क्या कर लो, कवर अप कर लो. और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो दिन रात मेहनत करता है और अपने पूरा 100% देता है अपनी स्टडी को, ताकि उससे अपनी सेमेस्टर के अंदर या फिर अपनी स्टडी के अंदर एक अच्छे जो स्कोर है उसको गेन कर पाए. ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा. इसलिए जो गलतियां आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर करी है वो बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है. आपको फोकस करना है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के ऊपर. ठीक है, यानी कि आपको जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और किसी को भी एग्जाम के रिजल्ट का जो है उसके भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि जब आपका रिजल्ट आएगा उसी के बाद से आप जो अपनी स्टडी है उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है. और बहुत से जो कॉलेजेस में आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर की जो स्टडी है वो 25 यानी कि मंडे से ही, यानी कल से ही जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की जो स्टडी है वो स्टार्ट हो रही है. तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, क्या उनका नेम है, देन क्या उनका सिलेबस है, ताकि ये सभी चीज़ आप सभी को टाइम पे पता हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कर पाओ. ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको जितना भी सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी सब्जेक्ट के नेम मैं आपको बता रही हूँ, उन सभी को क्या करना है, अपनी एक नोटबुक के अंदर सभी को नोट डाउन करना है. आप चाहें तो अभी इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन बाद में अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट डाउन कर सकते हो. लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि आप साथ के साथ ही सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें. ठीक है, ताकि बाद में जो आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए. ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ जितनी भी चीज़ें सभी को अपने मेरे साथ सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है. ठीक है, अगर पैटर्न की बात करें तो आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा एज इट इज़, जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर था. ठीक है, इसके अंदर भी आपके 7 ही सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको 7 सब्जेक्ट के जो एग्जाम पेपर हैं वो देने होंगे अपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर भी. ठीक है, तो देखते हैं कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, क्या इनका नेम है. तो ये क्या है, आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट है. तो आपके कितने 7 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी. इनकी जो ओवरऑल वेटेज है वो है आपके 75 मार्क्स की. ठीक है, कितनी वेटेज इनकी, 75 मार्क्स की वेटेज है. और जो 25 मार्क्स आपको कहाँ से, जो 25 मार्क्स हैं वो आपको कॉलेज से मिलेंगे. ठीक है, तो ओवरऑल आपके जो 75 प्लस एंड 25 जो आपके कॉलेज से मिलेंगे, अगर उनको समअप करते हैं तो आपके पूरे 100 मार्क्स हो जाते हैं. ठीक है, तो इनकी जो वेटेज है वो कितनी, आपकी 75 मार्क्स की वेटेज है. जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका कोड है आपका 201, वो है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस. तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहा था कि उसको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन अटैम्प्ट नहीं करना होगा, तो ये वो बच्चा जो है गलत सोच रहा था. ठीक है, माना कि आपका जो फर्स्ट सेम के अंदर क्या था, एक न्यूमेरिकल पोर्शन था, आपके एक न्यूमेरिकली सब्जेक्ट था जिसका नाम था आपका अकाउंटिंग. उसी तरह से सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी आपका एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर मोस्टली जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कवर अप है, और वो क्या है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस. इसके अंदर मोस्टली जो है आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल ही जाएंगे सब्जेक्ट के अंदर. ठीक है,
तो जो भी स्टूडेंट यानी कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसके पास भी 11th और 12th में कॉमर्स थी, तो उस बच्चे के लिए इस जो सब्जेक्ट होगा यानी कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस होगा थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन जो अदर स्ट्रीम से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा। वो किस लिए होगा? क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस इस सब्जेक्ट्स के अंदर मोस्टली जो आपका क्लास 11th की जितनी भी आपकी स्टैटिक्स थी वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे कि आपका हो गया ग्राफ्स, क्या हो गए, बार ग्राफ्स हो गए, कोरिलेशन हो गया, मीन मोड मीडियन हो गया। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, एक कॉमर्स का जो बच्चा होता है वो क्लास 11th के अंदर इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेता है। लेकिन जो दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते। तो फर्स्ट टाइम क्या करना होगा, आपको इन सभी चीज़ों को फेस करना होगा। लेकिन फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, अपने स्टार्टिंग से ही अपने बेसिक को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट का बेसिक क्लियर या स्ट्रॉन्ग होता है वो बच्चा किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको अभी से ही अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका कोड है आपका 202। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन है यानी कि इतना हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, आराम से सभी बच्चे क्या कर लेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका कोड है आपका 203। ठीक है, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से हम अपने ह्यूमन को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। जो नेक्स्ट है वो है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है आपका 204। नेक्स्ट है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इस बारे में आपको क्या करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी स्टडी करनी है, जिसका कोड है आपका 205। जो नेक्स्ट है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह से आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट था, उसी तरह से इसके अंदर क्या आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है। तो मोस्टली आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर सीखोगे। ठीक है, और इसका जो कोड है वो आपका 206। जो नेक्स्ट है वो है आपका असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी ट्रेट, जिसका कोड है आपका 207। मोस्टली इसके अंदर क्या करना होगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो आपसे जो कॉलेज के अंदर, अगर आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे क्या करा जाएगा, आपके जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के ऊपर थोड़ा फोकस करा जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि अगर कॉलेज के अंदर जो किस तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है और किस तरह से आपको अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें आपको अपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। और आपको जो कॉलेज के जितने भी आपके टीचर हैं ये सभी चीज़ें आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉलेज भी रेगुलर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कॉलेज को अटेम्प्ट नहीं करते, यानी कि कॉलेज के अंदर नहीं जाते, वो अपने घर से बैठ के प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में 1-2 बार चले भी जाते हैं कॉलेज, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक भी बार नहीं जाते और डायरेक्टली अपने एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है उनको देने ही जाते हैं। तो यानी अच्छी बात है, अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप घर पे भी ठाली बैठते हो और कॉलेज भी नहीं जा रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। ठीक है, कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज क्या सिखाता है, कॉलेज हमें डिसिप्लिन सिखाता है, जो कि हम अपने घर रहकर बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट को कॉलेज ज़रूर जाना है, अटैम्प्ट जरूर करना है, कोशिश करो कि सारे लेक्चर को आप लेकर ही आओ। ठीक है, तो ये क्या थे, ये आपके 7 सब्जेक्ट थे। ठीक है, मैं एक बार फिर इनका जो नाम है वो रिपीट कर देती हूँ, स्लाइड को क्या कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, ताकि इन सभी जो स्लाइड है इनका क्या कर पाओ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओ अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो ये क्या है, आपके 7 सब्जेक्ट हैं। इनका जो नेम है मैं एक बार से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस, सेकंड है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, जो थर्ड है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिफ्थ है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, सिक्स है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, देन सेवंथ है आपका असेसमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, देन पर्सनैलिटी ट्रेट। तो ये क्या है, आपके 7 सब्जेक्ट है जिनको आपको स्टडी करना है, गो थ्रू करना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज के इस पार्ट के अंदर सिर्फ मैं आपके स्टार्टिंग के जो 2 सब्जेक्ट हैं उनका ही जो सिलेबस है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट रह जाएंगे अपनी आने वाली वीडियो के अंदर उनका जो सिलेबस है उसको मैं कवर अप करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम 2 ही सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। जो फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस, जो सेकेंड है वो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस, जिसका कोड है आपका 201, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने आपकी 5 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी स्टैटिक्स,
types of data, classification and tabulation of data, frequency distribution, census and sample investigations, diagrammatical and graphical presentation of data। तो ये सभी जो चीज़ें हैं मोस्टली स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो अपनी 11th क्लास के अंदर इनको ऑलरेडी पढ़ चुका है, फिर भी आपको एक इसका जो बेस्ट वर्जन या फिर एक स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो क्या करना होगा, आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है आपकी यूनिट सेकंड, जिसके अंदर आपको क्या करना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आपका मीन, मॉड, मीडियन। ठीक है, फिर है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स, रेंज, मीन, डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, आपकी यूनिट सेकंड का सिलेबस है। जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर है आपका कोरिलेशन। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम्स, मेथड्स, Kyle-Parsons coefficient of correlations, Spearman coefficient of rank correlations, regressions, फिर आपका रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन, रिग्रेशन लाइन्स एंड रिग्रेशन इक्वेशंस एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये क्या है, आपका यूनिट थर्ड का सिलेबस है। ठीक है, जो यूनिट 4 है उसके अंदर है आपका एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये किसका है, आपका यूनिट 4 का। लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट की, वो क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेस थ्योरम्स, सिंपल, जिसके अंदर आपका सिंपल न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, बायनोमियल्स, पॉइजन्स एंड नॉर्मल। तो ये क्या है, आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस, ये उसका सिलेबस है। तो ठीक है, मैं फिर भी से जो स्लाइड है उसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओ अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस का सिलेबस है। ये सभी जो चीज़ें हैं आपको यूनिट वाइज इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, अभी से ही कोशिश करो कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत से टीचर हैं जो क्लास 11th की जो यानी कि स्टैटिक्स को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहाँ उन वीडियोस के थ्रू आप अपना जो बेसिक है उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ताकि एक बार जो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप खुद से भी गो थ्रू कर पाओगे, खुद से भी इन सब चीज़ों को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो सेकंड है वो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है हम सिलेबस उसको भी देख लेते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से आपको घबराने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मोस्टली चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जो यूनिट 4 और यूनिट 5 के अंदर कुछ ऐसा न्यू पोर्शन जो है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जिसके अंदर भी क्या आपकी 5 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर क्या है, आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वो है आपका फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मॉडल, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने फर्स्ट सेम के अंदर ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हो, तो इनको पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत जो है फेस नहीं करनी पड़े, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। अब देखते हैं आपकी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड के अंदर क्या है, आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जिसके अंदर है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नेटवर्क, ग्रेपवाइन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, सेमिनार्स, देन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, आपका यूनिट सेकंड का सिलेबस है। यूनिट थर्ड है उसके अंदर है आपका एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर। नेक्स्ट है आपका राइटिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर इंक्लूडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये क्या है, अपना यूनिट थर्ड का सिलेबस है। जो यूनिट 4 है उसके अंदर है आपका ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशंस, फैक्टर इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। फिर है आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, कंडक्टिंग सर्वे एंड बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, प्रिस्क्रिप्टिव लिसनिंग, इंटरव्यूइंग स्किल्स। ठीक है, फिर है आपका राइटिंग, रिज्यूमे एंड लेटर और एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कुछ आपका जो कुछ प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो भी आपको सिखाई जाएंगी, ताकि आप इन फ्यूचर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे किस तरह से आप अपना जो रिज्यूमे है, ठीक है, उसको किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको लेटर राइटिंग लिखनी है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या जो आपकी जो स्किल्स हैं उनके ऊपर आपको किस तरह से वर्क करना है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर सिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इन फ्यूचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी सभी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है,
और यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो कोशिश करो कि अपनी कॉलेज के साथ साथ उन्हीं स्किल्स के ऊपर थोड़ा भी वर्क करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप स्टडी करते हो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 24 आवर जो है वो स्टडी करता हो, ठीक है। तो अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो ताकि आपकी जो स्किल्स हैं आप उनके ऊपर भी थोड़ा वर्क कर पाओ और उनको भी इम्प्रूव कर पाओ, ताकि इन फ्यूचर में अगर आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आपको अपनी स्किल्स भी इंप्रूव करनी है, रेगुलर कॉलेज जाना है, ताकि अगर आपके कॉलेज में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन हो रहा है तो कोशिश करो कि आप उस फंक्शन को या उस एक्टिविटी को क्या कर पाओ, आप उसको ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, आपकी जो स्किल्स हैं कहीं ना कहीं वो भी क्या होंगी, इंप्रूव होगी। देन आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, आपको जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी क्या होगा, आपका ब्रॉड होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है आपके यानी कि इस चैप्टर की और इस पार्ट की जो आपकी लास्ट यूनिट है वो है आपकी यूनिट 5 जो है आपकी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, कल्चर सेंसिटिवनेस एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट, राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल सिचुएशन, देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, वोकेबलरी, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड एंड कॉमन एरर इन इंग्लिश। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर पढ़ोगे, आप यूनिट 5 के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको मॉडर्न फॉर्म भी सिखाई जाएगी कम्युनिकेशन की, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो भी जो चीज़ें हैं आपको सिखाई जाएंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से क्या होगी, आपकी जो स्किल्स हैं वो ओवरऑल क्या होंगी, आपकी इंप्रूव होंगी और इन फ्यूचर क्या देंगे, आपको एक अच्छा बेनिफिट देंगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपना कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि भाई अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन करा दे देना, आप क्या कर रहे हो, आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली अपने एग्जाम पेपर को देने जा रहे हो, तो ये गलत बात है। आपको कॉलेज ज़रूर जाना चाहिए, चाहे आप बीच में 1-2 बार जाएँ लेकिन जाए, क्योंकि जो कॉलेज है वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, वो हमें बताता है कि किस तरह से हमें अपनी स्टडी करनी है, क्या चीज़ को हमें अवॉइड करना है, किन गलतियों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को जो है हमें अपने को सुधारना है। तो हमारे जो वीक पॉइंट है, स्ट्रांग पॉइंट जो है हमें कहाँ से पता चलते हैं, हमारे कॉलेज से ही पता चलते हैं, ठीक है। और बहुत से जो स्टूडेंट हैं अगर कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम होते हैं तो वो इनको भी नहीं देते हैं, सीरियस होकर बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जिनकी वजह से उनको ये नहीं पता चलता है कि उनका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उनका वीक पॉइंट क्या है, और जिसकी वजह से जब अपने फाइनल एक्सटर्नल एग्जाम को देते हैं तो उस दौरान क्या करनी पड़ती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ठीक है। जैसे कि आपका 3 आवर होते हैं तो 3 आवर के अंदर जो मोस्टली स्टूडेंट है वो अपने पेपर को प्रॉपर राइट डाउन नहीं कर पाते, तो ये किसकी वजह से, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाई, और प्रैक्टिस उनकी तभी तो होती जब 1-2 बार वो खुद से कोशिश करने की कोशिश करते हैं, 1-2 बार मॉक टेस्ट देते हैं, या जो आपके जो कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं उनको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बस इसलिए जोर डाल रही हूँ ताकि आपको जो गलतियाँ आपने या फिर जो प्रॉब्लम आपने फर्स्ट टाइम के अंदर फेस करी है उन सभी चीज़ों को आप दोबारा से अपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर फेस ना करो, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि रेगुलर कॉलेज जाओ और कॉलेज को ज्वाइन करो, जितने भी आपके लेक्चर हो रहे हैं उन सभी को अटेम्प्ट करो, ठीक है। और जितनी भी अगर कोई एक्टिविटीज़ या फंक्शन हो रहे हैं तो उन सभी को भी अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही, मेरे आने वाले की जितनी भी पार्ट्स होंगे उसके अंदर मैं आपके जितने बाकी के सिलेबस या सब्जेक्ट्स बचे हैं उनका जो सिलेबस है मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।